पंडित जी का बड़ा मन था उस पवित्र जगह को देखने का जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। वो जगह जहां से पूरी दुनिया को मोक्ष का रास्ता मिला था। वो जगह जहां महाभारत का युद्ध हुआ था और अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी। वो जगह जिसे कुरुक्षेत्र कहते हैं। फिर एक दिन शाम को पार्क में उनके दोस्तों की महफिल में तय हुआ कि क्यों ना सब लोग मिलकर किसी तीर्थ को चलें। क्या पता अब जिंदगी कितनी बची हो, इस बचे खुचे वक्त में थोड़ा धर्म कर्म हो जाए तो क्या बुरा है। फिर सब लोग कहां जाना है, कब जाना है और कैसे जाना है, इस पर बहस करने लगे। सबने अपने अपने ऑप्शंस दिए और पंडित जी ने कहा कि वो कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं। सबको हर तरह से कुरुक्षेत्र का ही आइडिया पसंद आया, क्योंकि उनके शहर से न तो बहुत दूर था, मौसम भी दोनों जगह का एक जैसा ही था और खर्च भी बहुत कम लगना था। जब सब फाइनल हो गया तब पंडित जी ने अपने बेटे से कहकर सबके जाने आने ठहरने का अरेंजमेंट करवा दिया। सरला जी भी बहुत खुश थी। आखिर बहुत दिन बाद कहीं घूमने का मौका जो मिल रहा था। पंडित जी के बेटे ने किसी अच्छी टूर एंड ट्रैवल कंपनी की पूरी बस बुक कर दी। ड्राइवर और कंडक्टर को मिलकर 15 लोग हो गए। सुबह करीब 5 बजे उनकी बस कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हो गई। पंडित जी बहुत खुश थे कि उन्हें गीता की पावन भूमि को देखने, उसकी मिट्टी को छूने का मौका मिलेगा। सब लोग हंसी मजाक करते गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। महिलाओं ने भजन गाना शुरू किया तो उनके हस्बैंड्स ने भी उसमें सुर मिलाना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर बहुत खुशी का माहौल बन गया था। एक जगह खाने पीने के लिए बस रोकी गई। सब लोग उतर गए और फ्रेश होकर खाने का अरेंजमेंट देखने लगे। पंडित जी एक चेयर पर बैठ गए। तभी उनके पास बस का ड्राइवर आकर बैठ गया। वो करीब 30 साल का लड़का था। कई सालों से ड्राइवरी कर रहा था। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था। कैसे हो बेटा? पंडित जी ने पूछा। ठीक हूं अंकल, उसने बहुत प्यार से जवाब दिया। उसके लहजे में एक अलग तरह की मिठास थी जो आजकल के नौजवानों के लहजे में कम ही मिलती है, क्योंकि या तो वो बहुत जल्दी में होते हैं या अपने में ही कहीं खोए हुए से रहते हैं। पंडित जी ने उससे उसके बारे में पूछा, नाम, कहाँ से है, परिवार कहाँ है, वगैरह वगैरह। उसने बताया कि उसका नाम दीपक है और वो बिहार का रहने वाला है। परिवार में 2 भाई हैं, पापा हैं, माँ है। उसके पापा की थोड़ी सी जमीन है, उसी पर खेती करके उन्होंने अपना परिवार पाला। दोनों भाई उससे छोटे हैं, एक प्राइवेट जॉब में है और दूसरा अभी ग्रेजुएशन कर रहा है। तुम बिहार से यहां कैसे पहुंच गए? पंडित जी ने पूछा। क्योंकि मैंने अपने लिए आसान रास्ता चुना और मैं नहीं जानता था कि आसान रास्ता कहीं नहीं पहुंचाता। मैं समझा नहीं, पंडित जी ने कहा। दीपक ने फिर पंडित जी को अपनी कहानी सुनाई। जैसा कि उसने बताया था कि उसके पापा एक छोटे किसान थे। दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती थी कि फसल अच्छी होगी, क्योंकि फसल का अच्छा होना और भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता था। बीज की क्वालिटी, फर्टिलाइजर की क्वालिटी और फिर बारिश की मेहरबानी। ना हुई तो भी नुकसान, कम हुई तो भी नुकसान और ज्यादा हो गई तब भी नुकसान। उसके पापा बड़े सीधे आदमी थे। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बातें बहुत इंटेलिजेंस के साथ करते थे। दीपक जब थोड़ा समझदार हुआ तो वो अपने पिता से कहता है कि वे क्यों ऐसे अनप्रिडिक्टेबल काम में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जिसमें यह तक नहीं पता कि पूरी मेहनत के बाद भी कुछ मिलेगा या नहीं। तब उसके पिता हंसकर कहते हैं कि इस दुनिया का हर काम अनप्रिडिक्टेबल ही है। जब हमारा इस दुनिया में रहना ही अनप्रिडिक्टेबल है तो बाकी बातों का तो कहना ही क्या। लेकिन मैं इन सब बातों को समझ नहीं पाता था। तब लगता था हमारे पापा ही गलत हैं, हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहते। मैं गांव के बाकी लड़कों के पापा के साथ अपने पापा को कंपेयर करता तो मुझे हर बार यही लगता कि वो सब कितने लकी हैं। उनके पापा उनके लिए ये लाते हैं, वो लाते हैं, और इस तुलना में मैं अपने पापा के हाथों के छाले नहीं देख पाता था, जो हमारे लिए सब कुछ जुटा पाने की मेहनत के कारण उनके हाथों में पड़ गए थे। थोड़ा और बड़ा हुआ तो दोस्तों की बातों से पता चला कि मैं खुद भी अपने लिए कमा सकता हूं। मुझे हर वक्त अपने पापा के भरोसे नहीं रहना होगा। गांव में रहकर तो पापा स्कूल नहीं छोड़ने देंगे और काम भी नहीं करने देंगे। इसीलिए मैंने और मेरे एक दोस्त ने घर से भाग जाने का प्लान बनाया। हम दोनों गांव से बाहर शहर तक बस 2 ही 3 बार गए थे। हमें अंदाजा नहीं था कि शहर की चमचमाती बिजलियों और लाइटों के पीछे अंधेरी काली सच्चाइयां हैं। ये तब तक नहीं दिखती जब तक हम इन लाइट्स के पीछे न झांकें। बहुत प्लानिंग के बाद मैंने और मेरे दोस्त ने, जिसका नाम सुशील था,
हमने तय किया कि हम शहर जाकर अपने लिए काम ढूंढेंगे। उस वक्त हमारी उम्र 11 या 12 साल की रही होगी। हम घंटों बैठकर प्लान बनाते कि शहर में काम करके जब खूब पैसे जमा कर लेंगे तब बढ़िया कपड़े पहनकर सबके लिए उपहार लेकर गांव आएंगे तो सब हमसे कितने इंप्रेस हो जाएंगे। फिर एक दिन हम 2 जोड़ी कपड़े और बहुत थोड़े से पैसे जो हमारे घर पर थे उन्हें चुराकर शहर भाग गए। 2 बच्चे जिनके पास न रहने का कोई ठिकाना था न खाने के पैसे, वो एक बड़े शहर में कहां जाते। हमने बहुत मुश्किल से एक धर्मशाला ढूंढी, लेकिन उसमें भी हमें घुसने नहीं दिया गया क्योंकि वहां के मैनेजर को हम शक्ल से ही बदमाश नजर आए थे। इस तरह हमारी रातें फुटपाथ पर बीतती रहीं। दिन भर हम काम तलाशते, कभी ढाबों तो कभी दुकानों में उनके मालिकों की झाड़ खाते रहते। खाने पीने तक के लाले पड़ गए थे। फिर एक दिन एक बस मालिक ने हमें अपनी बस को साफ करने का काम दिया। बदले में उसने हमें भरपेट खाना खिलाया। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। उसने पूछा कि हम कहाँ के हैं, हमारे परिवार कहाँ हैं। जब हमने उसे बताया तो उसने हमें कहा कि वो हमारे गांव की बस में हमें बैठा देगा। इससे मेरा दोस्त तो बहुत खुश हो गया क्योंकि अब वो गांव लौटना चाहता था। उसका एडवेंचर पूरा हो गया था, लेकिन मैं नहीं माना। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा था। मैंने उस बस मालिक से रिक्वेस्ट की कि वो मुझे अपने साथ ही रख ले। उसने मेरी रिक्वेस्ट मान ली और तब से मैं उसके साथ ही रहा, शहर शहर भटकता हुआ, बिना किसी उद्देश्य के। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने घर और परिवार की याद नहीं आती, लेकिन मेरी शर्मिंदगी ने मुझे कभी उनसे कांटेक्ट नहीं करने दिया। मेरी फैमिली ने भी मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं तो एक जगह पर टिका ही नहीं, इसीलिए वो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाए। मेरा दोस्त सुनील मेरे टच में है, लेकिन मैंने उसे कसम दी है कि मेरे घर वालों को मेरा पता नहीं बताएगा। उसी से मुझे पता चला कि मेरे भाई क्या कर रहे हैं। अब मैं दिन रात पछतावे की आग में जल रहा हूं। मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती। अपनी गलतियों का एहसास मुझे जीने नहीं देता। मैं क्या करूं कि मुझे शांति मिल जाए। पंडित जी ने दीपक की कहानी बड़े ध्यान से सुनी और फिर बहुत प्यार से उसे समझाया कि जो कुछ उसने किया उसमें उसकी गलती नहीं थी। उस उम्र में अपने अच्छे बुरे की समझ कहां होती है। और फिर ये समय भी तो ऐसा ही है। कलयुग के बारे में तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि दूरे वार्ययनम तीर्थम लावण्यम केश धारणम उदरम भरता स्वार्थ सत्यएव धार्ष्ट्यमेव ही। इस श्लोक का अर्थ ये है कि कलयुग में लोग दूर के नदी और तालाबों को तो तीर्थ मानेंगे, लेकिन अपने पास रह रहे माता पिता की निंदा करेंगे। इसके अलावा सिर पर बड़े बड़े बाल रखना ही सुंदरता मानी जाएगी और केवल पेट भरना ही लोगों का मकसद होगा। इंसान पर समय और समाज का बहुत असर पड़ता है। तभी तो सतयुग के लोग अलग और कलयुग के लोग अलग अलग नेचर के होते हैं। तुम अपने मन से हर बोझ हटाकर अपने माता पिता से मिलने जाओ और फिर उसके बाद वहां रुकना चाहो ना रुकना चाहो ये तुम्हारा फैसला होगा, लेकिन पछतावे की आग में मत जलते रहो। हम में से हर कोई कभी न कभी अपनी लाइफ में गलत फैसले लेता ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा के लिए गलत हो गए। हर किसी को अपनी गलती सुधारने और माफी मांगकर आगे बढ़ने का हक है। दीपक ने पंडित जी की बात ध्यान से सुनी और फैसला किया कि वो अपने माँ बाप से मिलने जरूर जाएगा। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।